सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। आज इस क्लास में हम लोग अध्याय 2 बहुपद उदाहरण 1 को हल करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में अध्याय 2 बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन को सीख लिया था, वहां पर हमने इनके बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल के उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। जैसे कि उदाहरण 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे px के शून्यांकों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है और यहाँ पर हमें क्या ग्राफ दिए हुए हैं। तो जैसे कि पहला ग्राफ हमें दिया गया है, इस प्रकार का कुछ ग्राफ है हमें। ये हमारा एक्स अक्ष दिया है, ये एक्स डैश अक्ष दिया है, यहाँ पर ये हमें वाई अक्ष दिया है और ये हमें वाई डैश अक्ष दिया है। उदाहरण 1 के ग्राफों में हमें px के शून्यांक ज्ञात करने हैं। हमें इन ग्राफों में px के शून्यांक ज्ञात करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ हमारे इस क्लास को अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपका भी भला हो और आपके फ्रेंडों का भी भला हो। ठीक है, चलो, आशा करता हूँ कि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को। चलिए हम लोग अब उदाहरण 1 को हल करते हैं। जैसे कि ग्राफ में पहला दिया गया है x इस प्रकार का, जहाँ पर हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। कुछ इस प्रकार का हमें ग्राफ दिया है, हमें यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर p दिया है, p यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जो हमारा ये बहुपद का ग्राफ है, इसमें जो x अक्ष है, तो x अक्ष की रेखा पर ये ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही हमारे शून्यांक होंगे। ये इससे हमें पता चलता है, किससे? px के शून्यांक यानी p यानी पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद यानी x यानी x अक्ष। तो x अक्ष को यह ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही हमारे शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे कि आप यहाँ पहला हमारे ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो x अक्ष है, तो x अक्ष को ये हमारा ग्राफ एक बार काट रहा है, इसलिए हमारे p यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या होगी कितनी होगी? 1 होगी। इसी प्रकार हमें दूसरा ग्राफ दिया गया है। दूसरे ग्राफ में भी हम लोगों को px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा x डैश अक्ष। यहाँ पर हमें इस प्रकार का कुछ ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर भी हमें px के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इस ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या कितनी है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये हमारा दूसरा ग्राफ है, इस ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या कितनी है, यह इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। तो इस जो हमारा दूसरा ग्राफ है, इसमें हमें px के शून्यांक ज्ञात करने। इसमें px के शून्यांक संख्या कितनी आएगी? इस ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी। 2 कैसे होगी? जो हमारा x अक्ष है या x रेखा है, इस जो हमारा ये x रेखा है, इस रेखा को हम x अक्ष भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ इसे हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ये सब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में सीख लिया था। जो हमारा बहुपद की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, उसमें आपने यह सीख लिया था कि ये हमारी x अक्ष कह सकते हैं, इसे ही हम क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा में जो ये ग्राफ जितनी बार इस क्षैतिज रेखा को काटेगा उतने ही हमारे शून्यांक होते हैं। तो ये ग्राफ 2 बार इस क्षैतिज रेखा को काट रहा है, तो इसलिए इस ग्राफ में px के शून्यांकों की संख्या 2 है। अब हम लोग अपने तीसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और तीसरा ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया है। इस ग्राफ में भी हम लोगों को px के शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? px के शून्यांकों की संख्या। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमें लोगों को
पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो एक्स अक्ष है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं सेम जो हमारी क्षैतिज रेखा है, इसमें यह ग्राफ एक बार, दो बार, तीन बार इस रेखा को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी। ऐसे ही हमारा जो चौथा ग्राफ है, इस ग्राफ में भी हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यह ग्राफ कैसा है? यह ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें पी एक्स के शून्य ज्ञात करने हैं। तो इस ग्राफ के इस ग्राफ में पी एक्स के शून्य कितने होंगे, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसके शून्य होंगे 1। यहाँ पर जो हमारा एक्स अक्ष है, इसको यह रेखा एक बार काट रही है, इसलिए 1 इसका शून्यांक होगा। अब हम लोग अपने पांचवी ग्राफ की ओर चलते हैं और पांचवी ग्राफ में भी पी एक्स के शून्यक निकालते हैं। यहाँ पर भी हमें पी एक्स के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। सॉरी, मैंने यहाँ पर यह बोल दिया है कुछ जगह पर कि शून्यक ज्ञात करने। शून्यक हम लोगों को ज्ञात नहीं करने, हम लोगों को यहाँ इस जगह पर पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कितने शून्यांक है ये ज्ञात करना हम लोगों को। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यांक कितने हैं? तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसलिए इसके पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 1 है। कैसे? क्योंकि जो हमारा ये ग्राफ है, ग्राफ में जो एक्स अक्ष को केवल ये ग्राफ एक बार काट रहा है, इसलिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 1 है। अब ऐसे ही जो हमारा छठवां ग्राफ है, ये ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार का है। इसमें भी बस हमें यही बताना है कि जो हमारा जो ग्राफ है, इस ग्राफ में पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगी। 4 कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्स अक्ष है, इसे यह ग्राफ 1, 2, 3, 4 बार विभाजित कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 आ जाएगी। इस प्रकार हमने उदाहरण 1 में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर ली। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। बस आप लोग 2 मिनट दीजिएगा हमें। अब हम लोग अपनी प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नावली 2.1 को। तो प्रश्नावली 2.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को ग्राफ दिए हुए हैं, जिनमें हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ग्राफ है उनमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो हमारा प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, इसी प्रकार का उदाहरण था हमारा उदाहरण 1। उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से हल कर लिया और वहाँ पर आपने उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, वहाँ पर भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी थी। वो वाला उदाहरण 1 हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पहला ग्राफ दिया गया है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स डैश अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष दिया है और ये वाई डैश अक्ष दिया है। यहाँ पर जो ग्राफ है, तो वह इस ग्राफ में हम लोगों को पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है कि यहाँ पर पी एक्स के शून्यक हैं तो हैं कितने। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यक कितने हैं, तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शून्यकों की संख्या हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा या फिर इसके शून्य क्या होंगे, इसका आंसर आप लोग नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जो हमारा ये पहला ग्राफ है, इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 आएगी। कैसे? क्योंकि जो ग्राफ है ये हमारा, इस ग्राफ में जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है, ये वाली, ये क्षैतिज रेखा क्या होती है,
तो ये क्षैतिज रेखा यानी एक्स वाली रेखा, ये एक्स रेखा हमारी जो एक्स रेखा, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा और साथ में इसी रेखा को हम क्षैतिज रेखा, एक्स डैश रेखा, एक्स रेखा, ये रेखा से भी इसे बुला सकते हैं, इस रेखा को कह सकते हैं। ये सब हमने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में सीख लिया था और आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जा कर के जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, अध्याय 2 बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी, वो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर जा कर के आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो क्लास पढ़ने के बाद आप लोग इस क्लास को पढ़िए, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से यह क्लास समझ में आएगी। तो जैसे कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 0। कैसे आएगी, क्योंकि जो हमारी क्षैतिज रेखा है, ये इस क्षैतिज रेखा को यह ग्राफ एक भी बार टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 0 आएगी। अगर यह जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक बार या 2 बार टच करता, अगर एक बार टच करता है तो 1 शून्यक होते, अगर 2 बार टच करता है तो 2 शून्यक होते, लेकिन ये एक भी बार टच नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर एक भी शून्यक नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ दूसरे की तरफ, जहाँ पर हमें ग्राफ सेकंड कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें भी हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोगों को पी एक्स के शून्यकों बताने हैं। तो इसमें पी एक्स कितने हो जाएंगे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे, जो आप एक्स अक्ष देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, इसमें जो ये ग्राफ है केवल एक बार ही काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब हम लोग अपने तीसरे ग्राफ में से पी एक्स के शून्यक निकालते हैं। तीसरे ग्राफ में से पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालते हैं। क्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालते हैं अपने तीसरे ग्राफ से, जो जिसमें भी हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इसमें पी एक्स के शून्य कितने होंगे, तो आप लोग जैसा कि यहाँ पर ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसमें भी हमारे पी एक्स के शून्य कितने होंगे, यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी। पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगी। कैसे, क्योंकि जो हमारे ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 1 2 3 बार काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 आ जाएगी। अब हम लोग अपने चौथे ग्राफ की तरफ चलते हैं, और चौथा ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से दिया है। इस ग्राफ में भी हम लोगों को पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह ग्राफ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। यह ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ आप यहाँ पर ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ को, यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है, इस प्रकार से है। इसमें भी हम लोगों को पी एक्स के शून्यक बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि जो हमारी एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को ये ग्राफ है ये केवल 2 बार काट रहा है, 1 बार 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब हम लोग अपने पांचवें ग्राफ की ओर चलते हैं, और पांचवें ग्राफ में भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। ये हमारा वाई डैश, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारा 0,0 मूल बिंदु होता है। यहाँ पर भी हमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 कैसे आएगी, जो हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्स अक्ष को या क्षैतिज रेखा को यह ग्राफ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4 आ जाएगी। अब हम लोग अपने छठवें ग्राफ की ओर चलते हैं, और छठवें ग्राफ में भी पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करते हैं। जो हमारा ये छठवां ग्राफ है, इसमें हम लोगों को पी एक्स के शून्यक की संख्या यहाँ पर भी हम लोगों को ज्ञात करनी है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा ही कुछ ग्राफ बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ कैसा है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है।
इस ग्राफ में भी हम लोगों को Px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर Px के शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि जो हमारा जो x अक्ष है, क्षैतिज रेखा है, इसको यह ग्राफ 1 2 3 और काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे Px के शून्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो हमने इस प्रकार और प्रश्नावली 2.1 में Px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात की। ग्राफों के सहायता से हमने Px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नावली 2.1 हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। और प्रश्नावली 2.2 को हल करने से पहले हम लोग अपनी अगली क्लास में शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल सीखेंगे। साथ में वहाँ पर हम शून्यांक निकालना और गुणांक निकालना भी सीखेंगे और शून्यांक गुणांक के मध्य संबंध भी सीखेंगे। ये सब हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को हल देख लिया और इसके साथ ही उदाहरण 1 का भी हल सीख लिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आप हमारे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोग हमारी इस क्लासों की सहायता से यूपी बोर्ड में 100 of 100 मैथ में ला सकें। चलिए हम लोग अब अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।